पाठ 10 लिंग जेंडर। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही हैं। मयंक पत्र लिख रहा है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में अध्यापिका शब्द स्त्री जाति की पहचान है, जबकि मयंक शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है। पुरुष जाति तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले इन शब्दों को ही लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं, एक पुल्लिंग, 2 स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग मस्कुलिन, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बेटा, चाचा, लड़का, शेर, वर, बंदर, चूहा आदि। 2 स्त्रीलिंग फेमिनिन, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बेटी, चाची, वधू, बंदरिया, लड़की, शेरनी, चूहिया आदि। लिंग निर्धारण जेंडर डिटर्मिनेशन। प्राणीवाचक शब्दों, जीवित प्राणियों के लिंग की पहचान प्राकृतिक होती है और अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग व्याकरणिक होता है। हिंदी में कुछ शब्दों का लिंग सदैव एक सा ही रहता है। इन्हें नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे क नित्य पुल्लिंग मच्छर, भेड़िया, भालू, उल्लू, चीता, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, बिच्छू आदि। इनका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इनके नाम से पहले मादा शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे मादा मच्छर, मादा मगरमच्छ। ख नित्य स्त्रीलिंग गिलहरी, कोयल, तितली, मकड़ी, छिपकली, मक्खी, मछली आदि। इनका पुल्लिंग रूप बनाने के लिए इनके नाम से पहले नर शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे नर कोयल, नर मकड़ी। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। इन वर्गों के शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। भारतीय महीनों एवं दिनों के नाम, सोमवार, शुक्रवार, बैसाख, चैत्र आदि। पर्वतों एवं ग्रहों के नाम, हिमालय, शुक्र, मंगल आदि। पृथ्वी अपवाद। पेड़ों के नाम, बरगद, नीम, पीपल आदि। धातुओं या पदार्थों के नाम, सोना, लोहा, पीतल, घी आदि, चांदी को छोड़कर। सागरों या समुद्रों के नाम, अटलांटिक महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम, सिर, मुंह, माथा, गला, गाल आदि। अनाजों के नाम, गेहूं, जौ, बाजरा आदि। मूंग, अरहर, ज्वार, मक्का को छोड़कर। कुछ फलों के नाम, तरबूज, आम, केला, सेब आदि। लीची अपवाद। रत्नों के नाम, हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम, मूंगा, मोती आदि। कुछ प्रत्ययों के योग से बनने वाले पुल्लिंग शब्द। प्रत्यय, आ, आओ, आपा, त्व, ज, पन, क, खाना, दान, ऐरा, वाला। शब्द, सच्चा, जोड़ा, बहाव, ठहराव, बुढ़ापा, देवत्व, कवित्व, पंकज, अंडज, लड़कपन, बालपन, चालक, शिक्षक, पागलखाना, दवाखाना, कलमदान, फूलदान, ममेरा, लुटेरा, दूध वाला, फूल वाला आदि। अकारांत तत्सम संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। तन, मन, धन, सागर, उपवन, शस्त्र, नेत्र आदि। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। इन वर्गों के शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत तत्सम शब्द, कृपा, दया, अहिंसा, सूचना, वंदना, याचना आदि। इकारांत तत्सम शब्द, जाति, अग्नि, हानि, रीति, शांति, सिद्धि आदि।
मुनि, शशि, कवि, रवि को छोड़कर। उकारांत तत्सम संज्ञाएं ऋतु, मृत्यु, वायु, धातु, आयु, रेणु आदि। गुरु, साधु को छोड़कर। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी आदि। ब्रह्मपुत्र को छोड़कर। भाषाओं के नाम हिंदी, मलयालम, अंग्रेजी, जापानी, पंजाबी, रूसी आदि। शरीर के कुछ अंग आंख, पलक, नाक, जांघ, पीठ, जीभ आदि। कुछ बर्तनों के नाम थाली, कटोरी, कड़ाही, प्याली, प्लेट, बाल्टी आदि। ईकारांत तद्भव संज्ञाएं रोटी, नौकरी, नदी, रोशनी, चिट्ठी, सर्दी आदि। पानी, हाथी, मोती, आदमी को छोड़कर। बोलियों के नाम खड़ी बोली, भोजपुरी, राजस्थानी, पहाड़ी, हरियाणवी आदि। कुछ प्रत्ययों के योग से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। प्रत्यय आवट, इया, ता, आई, नी, आहट, इमा। शब्द सजावट, मिलावट, लुटिया, गुड़िया, शत्रुता, मान्यता, चढ़ाई, पढ़ाई, जननी, मोरनी, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, गुर्राहट, कालिमा, प्रतिमा आदि। यह भी जाने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, मैनेजर, डॉक्टर जैसे कुछ शब्द यदि पुरुष के लिए प्रयुक्त हों तो पुल्लिंग और स्त्री के लिए प्रयुक्त हों तो स्त्रीलिंग माने जाते हैं। एक ही वस्तु के दो नाम भिन्न भिन्न लिंगों में हो सकते हैं, जैसे छतरी स्त्रीलिंग, छाता पुल्लिंग, नेत्र पुल्लिंग, आँख स्त्रीलिंग, ग्रंथ पुल्लिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग, चित्र पुल्लिंग, तस्वीर स्त्रीलिंग। अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग भेद के कोई निश्चित नियम नहीं है। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों लिंगों का बोध कराती हैं, तो वे नित्य पुल्लिंग में शामिल हो जाते हैं, जैसे भालू, खरगोश, गेंडा, खटमल, उल्लू, बिच्छू, बाज, चीता आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग संज्ञाओं को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों, शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें स्त्रीवाची प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जोड़कर लिंग परिवर्तन संबंधी कुछ नियम इस प्रकार हैं। आ प्रत्यय लगाकर शिष्य, शिष्या, आचार्य, आचार्या, वृद्ध, वृद्धा। आ को ई बनाकर दादा, दादी, देव, देवी, गधा, गधी। आनी लगाकर जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी। आ को इया में बदलकर चिड़ा, चिड़िया, चूहा, चूहिया, लोटा, लुटिया। आइन लगाकर ठाकुर, ठकुराइन, लाला, ललाइन, गुरु, गुरुआइन। ई के स्थान पर इन लगाकर धोबी, धोबिन, माली, मालिन, दर्जी, दर्जिन। इका लगाकर सेवक, सेविका, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका। ई के स्थान पर इनी लगाकर तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी, हाथी, हथिनी, अभिमानी, अभिमानिनी, स्वामी, स्वामिनी, यशस्वी, यशस्विनी, एकाकी, एकाकिनी। नी लगाकर हंस, हंसनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी। मान या वान के स्थान पर मति या वती लगाकर गुणवान, गुणवती, रूपवान, रूपवती, आयुष्मान, आयुष्मती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमती, भगवान, भगवती, श्रीमान, श्रीमती। कुछ विशेष पुल्लिंग शब्द जिनका स्त्रीलिंग में भिन्न रूप हो जाता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग वर,
वधू, ससुर, सास, मियाँ, बीवी, विद्वान, विदुषी, पति, पत्नी, फूफा, बुआ, मर्द, औरत, विधुर, विधवा, पिता, माता, सम्राट, सम्राज्ञी, बिलाव, बिल्ली, राजा, रानी, वीर, वीरांगना, साधु, साध्वी, पुरुष, स्त्री, कवि, कवयित्री, बैल, गाय, नर, मादा। आपने जाना, स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ शब्दों का लिंग परिवर्तन करने पर पूरा शब्द ही बदल जाता है, जैसे स्त्री पुरुष, नर मादा, भाई बहन आदि। कुछ शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, डॉक्टर आदि।